काम भी करेंगे आपका काला पट्टी लगा के। बिहार में सर्वे चलेगा तब तक आपकी नौकरी है, सर्वे खत्म बात खत्म। हमारे कर्मी को इतना डराया गया, धमकाया गया, हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। जिला से भी घर बांटने के लिए कहा गया था, वो लोग किसी तरह से इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के किसी आदमी को दे देते हैं, वो किसी को पहुंचाता है जिससे दोस्ती रहता है, और जिससे दोस्ती नहीं रहता उसको नहीं पहुंचाता। ये तो सब स्पष्टीकरण का जवाब दे रहे हैं, वो स्पष्टीकरण का जवाब नहीं पढ़ा जा रहा। फट से लगता है स्पष्टीकरण के साथ साथ टर्मिनेशन रेडी है, डरवाया जा रहा है। 30 तारीख से पहले आप नहीं आते हैं तो पूरे 11,000 लोगों को दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बताइए, हमारा बिहार फिर वही कर्मचारी चलाएगा, फिर वही सीओ चलाएगा जिसको हमने मनमाना काम करने के लिए यहाँ पर रखा है। एज एक्सपायर हो गया, हम कोई फॉर्म नहीं भर सकते। बताइए हम कहाँ जाएंगे 5 साल से 6 साल से इस विभाग में? बिना खाए पिए ऐसे रहिएगा? यस सर। और कब तक आप लोग फिर काम में वापस आएंगे या फिर ये चलता रहेगा इसी तरह? हम लोग से पूछते हैं फोन करके, सेविका को भेजा गया, कर्मचारी तो पहले लूट मचा के रखा ही था, चीज मिल गया, कोई हमको बताने वाला नहीं है, क्या करें? हम लोग फोन पे बताते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज हम लोग धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन को हम लोग कर रहे हैं। तो जो विशेष सर्वेक्षण भूमि सुधार का कराया जा रहा था, जिसके बाद लोगों को लगा था कि अब शायद हमारे जो घरों में झगड़ा चल रहा है, चाचा से हो, भाई से हो, बहन से हो, वो शायद अब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इस दौर जो है, इन लोगों से, जिन लोगों से काम कराया जा रहा था सर्वे को लेकर, कानूनगो से, जेई से, यही से, बहुत सारे पद के यहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं। और इन कारण से ही, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के स्ट्राइक के कारण से ही जो प्रेशर आज अंचलाधिकारियों को, कर्मचारियों को, राजस्व कर्मचारियों को पड़ा है, जिस कारण से ताबड़तोड़ जो है एफआईआर चल रहा है, जिसमें हम लोग भी हैं, जिसमें कि एफआईआर का दंश झेलना पड़ा। हमारे साथ अध्यक्ष जी है, देखिए सारे लोग जो दिख रहे हैं ना, ये आमरण अनशन में चले गए हैं लोग। देखिए आमरण अनशन पर चले गए। यहाँ अध्यक्ष जी इधर आ जाइएगा। देखिए अध्यक्ष जी हैं और इनके नेतृत्व में ही मतलब ये धरना प्रदर्शन कर दिलवा आप लोग बैठे हैं। जी आपका पहले तो बोलता भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग का आवाज उठाने के लिए आप हम लोग के पास आए। हम अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, न्याय अंसारी बात कर रहे हैं आपसे। हम लोग का 5 मांग है विभाग से। पहला मांग है कि हम लोग का नियमितीकरण कर दिया जाए 60 साल, और दूसरा मांग है समान वेतन का, कि दूसरे विभाग में जो इंजीनियर का सैलरी है वो हमको भी दिया जाए। तीसरा जो मांग है कि भत्ता का, सबको भत्ता मिलता है, वो भी हमको सुरक्षा दी जाए। और ईपीएफ का भी मांग हमारा है, जो दूसरे विभागों में चूंकि क्या है 24% विभाग का है ना, उसमें आधा कैंडिडेट से लिया जाता है और आधा विभाग देता है। हमें क्या है कि सब हम ही को देना पड़ता है, सरकार हमको दे ही नहीं रही है। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। 16 तारीख से जी। तो 16 अगस्त से जो है लगातार आज जो है 28 हो चुका है, 12 दिन के आसपास से आप लोग। आज 13वां दिन है और आज हम लोग आमरण अनशन पे हैं। आमरण अनशन आज से शुरू हो गया? जी शुरू हो गया आज से। तो जमीन का उधर काम कर रहे थे आप लोग, सर्वे वगैरह कर रहे थे, एक फिर कैसे मतलब क्या मूड बन गया? कि हम लोग तो सरकार का काम करते ही हैं, सरकार के द्वारा जो भी आदेश आता है उसका हम लोग पालन करते हैं। हम लोग किसी योजना के विरोध में यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोग अपने हक को लेकर के बैठे हैं, अपना हक के लिए। जी अब देखिए हम बता रहे हैं अध्यक्ष जी, इसमें सर थोड़ा सा भी संशय नहीं है कि हम लोग महाअभियान या किसी भी अभियान को हम विफल करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप लोग यहाँ उधर एफआईआर पे एफआईआर चल रहा है, हम पर भी हुआ, इसलिए हम लोग भी बड़ा चिंतित हैं कि सीओ को हमने कहा, राजस्व कर्मचारी को कहा कि आप लोग को पर्ची घर घर बांटने के लिए कहा गया था, वो लोग किसी तरह से इकट्ठा हो जाते हैं, गाँव के किसी आदमी को दे देते हैं, वो किसी को पहुंचाता है जिससे दोस्ती रहता है, और जिससे दोस्ती नहीं रहता उसको नहीं पहुंचाता। सुनिए ना, हम लोग घर घर पहुंचाने का भी काम कर देते, अच्छा से सब कुछ स्मूथ हो रहा था। हुआ क्या है कि हम लोग का जो नियमावली है ना, उसमें गड़बड़ बना हुआ है। तो जब 130वां संविधान में संशोधन हो सकता है हमारा, तो आज जो छोटा सा चीज है वो संशोधित हो सकता है, हमारे नियमावली में संशोधन हो सकता है। इसके लिए हम लोग 7 दिन का एक हड़ताल किए थे, जिसका कि माननीय जय सिंह के सर के सामने, उस समय वो डायरेक्टर सर थे, आज वो 9 बरस से हैं, ठीक है। कभी प्रधान सचिव बनते हैं, कभी डायरेक्टर सर थे। तो उन्हीं के रीजन में 7 दिन के बाद वार्ता हुई थी, तो उसमें 12 सूत्री मांग को लेकर के चर्चा हुआ था। उसमें था कि 1-2 मांग को मान लिया गया था और सारे मांग को विचाराधीन रख दिया गया था, ये कह के ये वित्त का मामला है, तुम लोग जाओ वापस हो, हम तुम्हारे लिए बात करेंगे, ठीक। लेकिन जब 2022 में हुआ, फिर हम लोग 23 में भी किए, ठीक है। 23 में किए तो उसमें भी बोला गया कि महिलाओं को एसएल उसल सब चीज मिला, लेकिन हम लोग के मांग पे जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिला। तो हम लोग का जो, जैसा कि अध्यक्ष साहब बताए, अध्यक्ष प्रतिनिधि साहब बताए आपको कि 5 मांग है, उस 5 मांग में वो 12 मांग में से वो 5 मांग भी है, वो ऑलरेडी उसमें निहित था। तो विचाराधीन क्या, जो 2 बरस बीत गया,
आज तक आपका विचाराधीन है। अच्छा, क्या लग रहा है मांग मानने बजाय सुने तो 100 समथिंग आदमी पर तो कार्रवाई हो गई। 357वां नंबर मेरा है सर। आज दिनांक आज तक को लेकर 300 पर संख्या हो गया। हाँ। और आगे भी 200 और आने वाला। जैसा लगातार ये चल धमकी मिल रहा है, फोनिक भी पता चल रहा है, ठीक है ना। और हमारे कर्मी को इतना डराया गया, धमकाया गया, हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है जिला से भी, और उनका भी योगदान नहीं लिया जा रहा है। खैर उस पे हम नहीं जाएंगे। कानून को मतलब कि कानून को हो या सर्वे अमीन हो तो सर्वेक्षण में जितने लोग लगे हुए थे ये सब लोग स्ट्राइक पर हैं। सब स्ट्राइक पे 38 जिला संख्या है टोटल आप लोग का बिहार में। 38 जिला में टोटल नए पुराना मिला के 13,000 की संख्या। 13,000 की संख्या। हाँ। 13,000 लोग स्ट्राइक पर है। एकदम स्ट्राइक, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए कर्मचारी बखलाए हुए हैं, सीओ बखलाया हुआ है सर। उन लोग तो आदमी नहीं उनके पास। नहीं, उन लोग के पास आदमी और सब चीज का सुविधा उपलब्ध हो जाता। हम दिनांक 6 तारीख को भी बोले, और 25 जनवरी में भी हम एक पत्र के माध्यम से अल्टीमेटम दे रहे थे। हाँ, पत्र के माध्यम से जनवरी 25 में मेरे पास वो लेटर है, हम सर को लिखे कि जो भी मांग है हमारा 60 साल के लिए आप पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। बीच बीच में रिसीविंग है मेरे मोबाइल में, हम आपको दिखा सकते हैं। और उसी समय से निरंतर लगे हुए कि हमारी मांग को मान लीजिए सर। लास्टली हम जो है हमारे संघ के आह्वान पर हम एक अल्टीमेटम पत्र सर को जारी किए कि सर हमारी मांग को मान लिया जाए, अगर नहीं मानिएगा तो हम लोग दिनांक 11 से 14 तक काम भी करेंगे आपका काला पट्टी लगा के, वो भी जिला में सब करके अपने अपने अंचल काम किया। हाँ, उसी के सरकार के लोगों को आगाह करने का पूरा प्रयास सब लोग किया, आगाह किया उनको कि सुधर जाइए और हम लोग को हमारा हक दे दीजिए। हाँ, अपने जो सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं हमारे वरीय पदाधिकारी, उनको भी सूचना दिए, और हमारी जो डायरेक्टर मैडम है, निदेशक महोदय जय प्रियदर्शनी मैडम, उनको भी सूचित किए कि हम लोग अगर मेरा बात 14 तारीख तक आप नहीं सुनिएगा, आके वार्ता नहीं करिएगा, चाहे हम लोग को नहीं मौका दीजिएगा कि आओ भाई मिलो बात कर लेते हैं, घर का मैटर है, घर में दबा हुआ रह जाएगा, तो आज तक कोई नहीं आया। आप लोग का तो विशेष 16 से धरना पे आप लोगों का तो विशेष मतलब भूमि सर्वेक्षण के लिए ही अपॉइंट किया गया था जी। ये देखिए योजनाबद्ध कार्यक्रम था। है। सर का आपको स्टेटमेंट आज तक पे आया था, हम उनको बहुत गौर से सुन रहे थे। सर ने कहा कि 3 मांग जो है इनकी नाजायज बोले ही बात। हाँ, ये बोले क्या 2 मांग, कौन सा मांग के बारे में क्लियरिफाई नहीं किया, परमानेंट करने वाला था। हाँ, अब उनको 60 साल का जहाँ तक बात है, तो जब तक योजना परियोजना है तब तक हम लोग रहेंगे, उसके बाद हम रोड पे आ जाएंगे। अग्निवीर जैसे आप लोगों का इस्तेमाल हो रहा था कि जब तक बिहार में सर्वे चलेगा तब तक आपकी नौकरी है, सर्वे खत्म बात खत्म। हम लोग के साथ क्या नहीं, हम लोग के साथ देखिए चीटिंग कहाँ हुआ हम बताते हैं कि 2011 में हम टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, 2020 में जब हम ज्वाइन करने के लिए गए थे तो टर्म्स ऑफ असाइनमेंट पे साइन किया गया था, जो कि एक अनुचित प्रक्रिया है जो विभाग द्वारा अपनाई गई। तो हम कभी सरकारी सेवक के लिए मतलब नहीं मांग करेंगे या किसी भी तरह से कोई डिमांड नहीं करेंगे परमानेंट होने के लिए। 11 महीना के लिए था, हम लोग की नियुक्ति भी 11 महीना के लिए थी। सॉरी, नियुक्ति पत्र पे भी मेंशन है। जब सेवा काल आगे बढ़ता है, आज तो हम 5 साल से कार्यरत हैं, मेरा सेवा संतोषजनक है। मेरे वरीय पदाधिकारी, नाम भी हम बता देते हैं, शैलेश श्रीवास्तव सर का हमारा वीडियो है। जब हम ट्रेनिंग में गए थे तो उस ट्रेनिंग में वो स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपका अगर सेवा अच्छा रहता है तो आपका 60 साल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी सम्मान को लेके हम लोग सुविधाओं सहित मतलब जो सुविधाएं सरकार के लोगों को दी जाती है वो सुविधाएं आपको उस समय बातचीत हुई थी, मतलब आप लोगों की सब बात हुआ था सर। हम आपको दिखा देंगे 12 सूत्री मांग पे जयसिंह सर का साइन है, इस पे ये निर्णय लिया गया, इस पे ये निर्णय लिया गया। ये थोड़े कहा गया कि आपका मांग हम नहीं मानेंगे, सब विचार किया जाएगा, आगे रखेंगे। लेकिन 2 साल में आप प्रधान सचिव आज बन गए हैं, इसी बात का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि माननीय जयसिंह सर जब डायरेक्टर थे तब वो साइन करके दे दिए। आज आप अपने उच्च शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए हैं, तो ये कर्तव्य आपका है। ऐसा तो नहीं है कि चुनावी जो चाल मटोल चल रही है, क्योंकि आप लोग को कहा गया कि सर्वे का काम चुनाव के बाद होगा, क्योंकि अभी चुनाव है और विपक्ष इसका मुद्दा बना रहा है कि सर्वे के कारण से लड़ाइयां शांत होने की बजाय लड़ाई बढ़ ही गया। तो कहीं ऐसा तो मुद्दा नहीं कि आप लोग को टाला जा रहा है कि भाई जब सर्वे होगा चुनाव के बाद तो नई सरकार आएगी, चाहे जिसकी वजह फिर से हो जाएगा। कोई ठीक नहीं है सर, हम इसीलिए अभी स्ट्राइक पे बैठे हैं क्योंकि अभी उधर प्रेशर बना हुआ है इसके लिए। आए दिन आप देख रहे हैं कि सब कुछ सर्वे बंद कराने के चक्कर में लगा हुआ है, जबकि माननीय नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे कि हर एक घर को बैठा के चचा भाई
आप लोग बैठ के निर्णय ले लीजिए और सबका खतियान अलग अलग हम बना आप दें। लोग अच्छा काम कर रहे थे, मतलब जो नाराजगी लोगों को कर्मचारी से होता है, सीईओ से होता है, वो कर्मचारी आप उस तरह की नाराजगी आप लोगों में भी था क्या? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं था सर। आज भी आप चले जाइए जहां हमारी पोस्टिंग हम छोड़ के आए हैं ना, वहां का लोग जो है ना बोलेगा विनायक बाबू जो थे हमारे लिए भगवान के स्वरूप में थे, और जो इतना साल का बहस ये लड़ाई झगड़ा आपस में फूट डला हुआ था, आज हम लोग संगठित और सम्मिलित हैं। जो उत्पाद कर्मचारियों ने या जो उत्पाद सीईओ ने मचाया था उसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रेन किया गया था कि आपको ट्रेन करके भेज रहे हैं, जाइए भाई का विवाद, परिवार का पुराना विवाद, ये खतियान केवाला के चक्कर में जो लोग 50-30 साल से लड़ रहे हैं उसको खत्म करके आइए। देखिए वो हमारा महाअभियान, राजस्व महाअभियान में जो ड्यूटी लगाई गई थी ना, अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी। हम लोग के पास लैपटॉप है, हम लोग एंट्री में भी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो एंट्री के लिए लगाया गया था। बाद बाकी कार्य का निष्पादन हमेशा कर्मचारी महोदय को और सीईओ साहब को करना है। तो हम लोग का काम था फॉर्म कलेक्ट करके और उसकी ऑनलाइन में प्रविष्टि कर देना, और हम लोग का कोई उसमें ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट नहीं था। इसीलिए तो आप देखे होइएगा सीएसपी सबको हायर किए हैं। क्या भ्रष्टाचार में आप हम लोग को आप ये बता देते हैं इसी मंच से, जहाँ पर गर्दनी बाग के इस तरह स्थल पर सारे कर्मी, जितने भी सर्वेक्षण के संविदा के कर्मी है ना, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें कई सारे अभियंता भी है, जई है, यही है, और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली थी। कुछ में कितना दिन ट्रेनिंग मिली थी? 1 दिवसीय ट्रेनिंग। 1 दिवसीय ट्रेनिंग, चलिए 1 दिवसीय ही सही। लेकिन अभी जो इनके जगह पर काम कर रहा है, क्योंकि इन लोगों का चल रहा है धरना, और उधर 20 शायद आसपास में ना 16 तारीख, सॉरी 16 अगस्त से ही जो है बिहार में इस जो जमाबंदी पर्ची का महाअभियान चलाया जा रहा था, जिसको कि 20 सितंबर तक में शायद खत्म करना है। डेट आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन 16 तारीख से घर घर भेजा गया। उस जगह किसको भेजा जा रहा है? उस जगह पर भेजा जा रहा है अनट्रेंड उस सेविका को। क्या सर आप लोग को मालूम होगा? जिसे ट्रेनिंग हम लोग से पूछते हैं फोन करके, सेविका को भेजा गया। कर्मचारी तो पहले लूट मचा के रखा ही था। पर्ची मिल गया, कोई हमको बताने वाला नहीं है, क्या करें? हम लोग फोन पे बताते हैं, मदद करते हैं सबका। ऐसा नहीं है कि हम उसके विरोध में हैं। कहीं न कहीं मेरा भी है, कहीं न कहीं मेरा बैठ के भी फोन चल रहे हैं, एकदम फोन चालू है। फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंटल लोगों को सलाह दे ही रहे हैं कि कैसे काम आप ऐसे कर लीजिए, इसमें ऐसे भर लीजिए, आपका अच्छा मौका है, 4 तरह का प्रपत्र है, इसमें सब चीज बताते हैं उसको। आपके पास सुनहरा मौका है, हम आगे जब सर्वे करेंगे तो ये कागज दीजिएगा, तो कोई परेशानी की ओर से आए। 13 दिन में आप लोगों से बात करने के लिए आज कोई नहीं आए सर। एक है कोई किसी नेता का सहयोग मिला आपको, चाहे विपक्ष का हो या किसी का मिला आप लोगों को? क्या सहयोग मिला? हम लोग देखिए सरकार से ही मांग रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन सहयोग तो होता है ना, विपक्ष भी तो मुद्दा बनाता है कम से कम कि चलो भाई हम विधायक जी आए थे माले के, अच्छा आए थे कल, उन्होंने परसों उन्होंने एक आदमी बस आया है जी। और महासंघ गोप गुट के हमारे जो जितने भी शीर्ष का नेतृत्व करता है, उनके माननीय अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री सब हमारे यहाँ सब मानने के मूड में है। वो लोग मान के लिए आप लोग का 4-5-6 मुद्दा है, जिसमें एक मुद्दा तो परमानेंट का भी होगा, हमको परमानेंट किया जाए। 60 वर्ष वाला बोल रहे हैं। तीसरा ये भी हो सकता है क्या कि जो सुविधाएं उधर देते हैं सरकारी कर्मी, वही सुविधा हमको भी देही होगा ना मुद्दा, हमको ऐसा लगता है। तो कौन कौन मुद्दा पर लगता है कि बात बन जाएगी, और कब तक आप लोग काम में वापस आएंगे, या फिर ये चलता रहेगा इसी तरह? हमको सर जॉब की इनसिक्योरिटी है, जॉब अप्लाई सबसे पहला, बस सबसे पहला पॉइंट है। अब सबसे पहला पॉइंट, पहले तो 5 सूत्री मांग था, अब 6ठा मांग भी है। जितने हमारे बंधु जो है 357 आज के डेट में टर्मिनेट हुए हैं, अबे वजह, अरे हम कहते हैं धरना करना, हमारा संविधान हमको अधिकार देता है ना, वो सब स्पष्टीकरण का जवाब दे रहे हैं, वो स्पष्टीकरण का जवाब नहीं पढ़ा जा रहा। फट से लगता है स्पष्टीकरण के साथ साथ टर्मिनेशन रेडी है, बढ़वाया जा रहा है। हाँ रेडी है। जो सबसे पहले बैठे थे उन्हीं को सबसे पहले भगा दिया जॉब से। मेल पर हम इतना अच्छा से जवाब दिए हैं कि हमारा कार्य जो है 5 वर्षों में सराहनीय रहा। आप हमको काम को लेकर टर्मिनेट कर सकते हैं। हमारा स्वतंत्रता का जो आवाज है, जो हमारा संविधान में जो हमको हक दिया गया है कि खुद का बात को उठाने का, उसके कारण आप हमको टर्मिनेट नहीं कर सकते। लेकिन संविदा का टैग है, आज इसीलिए मनमानी चल रही है। इसी कारण से आपको हमने बताया ना कि सारे जगह पर जो जो पंचायत भवनों में लोगों को ठहराव किया गया था, इस एरिया में रहिए, इस प्रखंड को संभालिए, और लोगों का जो डिस्प्यूट है, जिस कारण से, क्योंकि देखिए कहावत भी है फिल्मों में भी, जड़ जोड़ और जमीन, यही 3 कारण से पूरा हिंदुस्तान लड़ता है। भाई भाई को मर्डर करता है, या पति पत्नी में विवाद हो जाता है, भाई बहन से दूर हो जाते हैं, और वही इस तरह का बड़ा बड़ा कारनामा आपको दिखता है। लेकिन जो सुधार के लिए, सर्वेक्षण के लिए जो प्रक्रिया होनी थी, उन्हीं पर ग्रहण लग गया, क्योंकि इनकी ही जो प्रमुख मांगे हैं, इन्हीं का जो अपना जॉब है वही सिक्योर्ड नहीं है भाई। इनके साथ भी वही जो अग्निवीर में होता है, अग्निवीर जैसा ही इन लोगों को यूज वाला बात हो रहा था कि भाई 4 साल के रहो, या फिर यहाँ तो ये भी बात है कि जब तक सर्वे चलेगा तब तक रहो, उसके बाद फिर आगे मेरा एज एक्सपायर हो गया, हम कोई फॉर्म नहीं भर सकते। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे 5 साल से 6 साल से इस विभाग में?
हमारे अगर मांग को उठाने के लिए हम वरीय पदाधिकारी के पास अगर उठा रहे हैं तो किसी का कोई हक छीन सकता है क्या? 13,000 की संख्या आप लोग? हाँ, 13,000 की संख्या। 13,000 की संख्या पुराने वाले हैं और कुछ नए वाले भी सब लोग शामिल है अभी ना? कोई शामिल, पूरा काम तो ठप है, पूरा बिहार में कहीं काम नहीं हो रहा है। कहीं काम नहीं। 13,000 की संख्या में ये लोग हैं भाई, और अभी तक देखिए विपक्ष भी इनके पास नहीं आया। ये भी अपने आप में एक गंभीर बात है। इनके समस्याओं को सबसे पहले विपक्ष को सुनना चाहिए था, जो सरकार में नहीं है, क्योंकि 13,000 की संख्या इनके पास है। और इस 13,000 के लोगों का आप समझिए ना कि एक आदमी घर में 10-10 लोग तो जरूर होंगे। तो 13,000 गुना 10 आप कर दीजिए, यानी कि 1,30,000 परिवार इनके साथ अभी है। और ये सारे लोग कितना दिन से है, मतलब आज से ही आंदोलन शुरू हुआ है? जी सर। जी। बिना खाए पिए ऐसे रहिएगा? यस सर। भूखे प्यासे? जी। उन्हीं साथियों के लिए जिनको टर्मिनेट किया गया, उन्हीं के लिए आप लोग बैठे हैं? जी। जी सर। 357 कितना लोग? 357। 357 इनके साथियों को टर्मिनेट, मतलब नौकरी से कितना? 356, मतलब बढ़ते जा रहा है, यही ना? मतलब हर दिन बढ़ते जा रहा है। कुछ कुछ जो जैसे जैसे यहाँ का फोटो जा रहा है वैसे वैसे टर्मिनेट करता जा रहा है। और वो धमकी भी दे रहे हैं कि आप लोग धरना से वापस नहीं आते हैं तो हमें अल्टीमेटम भी दिया गया है कि 30 तारीख से पहले आप नहीं आते हैं तो पूरे 11,000 लोगों को दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बताइए, ये लोग ट्रेंड के अलग अधिकारियों द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये लोग ट्रेंड एम्प्लॉय है भाई, ये लोग ट्रेंड आदमी थे और 5 साल तक आप लोग काम भी किए ना, ट्रेंड भी है, 5 साल तक काम भी किए हैं और डिग्रियां भी है इनके पास में। सरकार ने खुद इनको बहाल भी किया था। अब बातचीत करने के बजाय ये कहा जा रहा है कि इस मंच पर जितने लोग बैठोगे फोटो हम खींचेंगे, और उस फोटो के हिसाब से 357 लोगों तक अभी आज गिर चुके हैं। उनको टर्मिनेशन लेटर जो है वो भेज दिया गया है कि जाओ आप घरे में बैठना, और हमारा बिहार फिर वही कर्मचारी चलाएगा, फिर वही सीओ चलाएगा जिसको हमने मनमाना काम करने के लिए यहाँ पर रखा है। ये हम लोग वाकई में प्रैक्टिकल हम लोग देखते भी, हर ब्लॉक का ये हाल होता है। इन लोगों से थोड़ी उम्मीद लगी थी कि भाई ये लोग आएंगे तो डिस्प्यूट खत्म होगा, लेकिन डिस्प्यूट जो है और बढ़ गया। इसलिए कारण से क्योंकि अब फिर से वही आशा नहीं, जो मतलब सहायिका और जो है सेविका, इन लोगों के हाथों में आज पेपर जो है वो घूम रहा है। वो जमाबंदी पर्ची बांट रहे हैं, जिन्हें ना जमीन की जानकारी है, ना खाता का पता है, ना खेसरा का पता है, ना रकबा का पता है। उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी जमीन की है ही नहीं। जो कि दूसरा बच्चा को पढ़ाया लिखाया काम करते थे, आंगनबाड़ी में पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, उन्हें थमा दिया गया है जमीन का कामकाज। और इसी वजह से पूरे बिहार में झगड़ा फिर से चालू है। अब इनकी जो मांगे हैं, ये 5 मांगे जो हमने बता दिया, जो स्क्रीन पर चल भी रहा होगा, जो उधर लिखा हुआ भी है, इन मांगों के साथ जो सर्वेक्षण वाले जितने भी कर्मी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार के लोग इनकी पहले सुनते हैं या विपक्ष का भी इनको साथ मिलता है, ताकि ये मुद्दा जो है वो गर्म होगा। क्योंकि बिहार में जब आपको हक मांगना होता है तो जब तक मुद्दा गर्म नहीं होता है तब तक यहाँ हक मिलता नहीं। यानी कि यहाँ शुरुआत से ही वही नियम रहा है। आजादी के लिए भी भगत सिंह को मरना पड़ा था और तभी आजादी हुई थी। तो अभी इनके भी कितने लोगों की कब तक क्या कुछ होगी वो भी देखना होगा। और आपको क्या लग रहा है कि आपके एरिया में किस तरह से क्या काम हो रहा है, कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं, सीओ कितने काम कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा भाई। और इन लोगों के हक अधिकार के लिए, क्योंकि ये लोग आप ही के परिवार के बच्चे हैं, आप ही के परिवार के सदस्य हैं, आप ही के परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और आप ही के परिवार के काम करने के लिए इन लोगों को ट्रेन करके गाँव गाँव भेजा भी गया था। ऐसे लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।